हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 12 अप्रैल 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है? तो यह पहल शुरू की गई है दिल्ली में। तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ पर मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से, और यहाँ पर उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को क्षेत्र में लगातार नई नई योजनाओं के माध्यम से दिल्ली जनता के लिए नित नए तोहफे देने के काम कर रही है और इसी फहरिस्त में शिक्षा स्तर को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली शाहबाद डेयरी स्थित दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लैब ऑन व्हील्स नाम की एक कंप्यूटर लैब लॉन्च किया है, जिसका शुभारंभ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने किया है। किसने? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने। इस आधुनिक वैन के अंदर एक कंप्यूटर लैब है जिसमें बैठकर बच्चे कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी या कंप्यूटर पर होने वाले सभी तरह के कार्यों को सीख सकेंगे। और इस गाड़ी का उद्देश्य दूरगामी क्षेत्रों जहां पर स्कूलों में लैब की सुविधा नहीं है वहां पर बच्चों की इस सुविधा को पहुंचाना। मोबाइल वैन के माध्यम से स्कूली बच्चों को टेक्नोलॉजी से संबंधित हुनर सिखाया जाएगा। तो यह बहुत ही अच्छी पहल है दिल्ली सरकार ने जो की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महमूदपुर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परासौली। महमूदनगर का नाम बदलकर परासौली कर दिया गया है। और यह किसकी तपस्थली है? तो यह है सूरदास, जो कवि सूरदास थे, इनकी तपस्थली है महमूदनगर, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है भी परासौली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पहल की वजह से मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महमूदपुर गांव का नाम बदलकर अब परसौली रख दिया है। और सूरदास स्मारक समिति के सदस्य पिछले 4 दशक से इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, जो अभी फाइनली इसका नाम चेंज कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिलीप वालसे पाटिल किस राज्य के गृह मंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बने हैं दिलीप वालसे पाटिल। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है, कौन है? उद्धव ठाकरे जी। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की सीमा की। तो महाराष्ट्र राज्य की सीमा लगती है दादर एंड नगर हवेली, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक और गोवा से। इन राज्यों से महाराष्ट्र की सीमा लगती है और यह हमारा पश्चिमी राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो यह कर्नाटक बैंक के साथ साझेदारी की है। तो अब बात कर लेते हैं कर्नाटक बैंक और मारुति सुजुकी इंडिया की। इसकी स्थापना की है 1981 में और इसके संस्थापक है संजय गांधी जी और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, भारत में। और इसके प्रमुख व्यक्ति है यानी कि चेयरमैन है अभी प्रेजेंट टाइम पर, कौन है? आर.सी. भार्गव। और खेंची अयुंकावा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक बैंक की। तो कर्नाटक बैंक की स्थापना की गई थी 18 फरवरी 1924 को और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के मैंगलुरु में। कहाँ पर है? कर्नाटक के मैंगलुरु में। और इसके की प्यूपिल हैं, कौन? पी जयराम भाट। कौन है? पी जयराम भाट। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। कौन है? महाबलेश्वर एमएस।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 14 दिन का मास्क अभियान प्रारंभ किया है? तो यह अभी उड़ीसा में प्रारंभ किया है और बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस महामारी भारत में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। इसीलिए सभी लोग 6 फीट की दूरी और मास्क जरूर पहने यदि बाहर निकल रहे हैं तो, और अपने हाथों को धोते रहे या सैनिटाइज करते रहें। उड़ीसा का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को और यहाँ पर राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो BJD यानी कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। और यहाँ पर विधानमंडल में विधानसभा है जिसमें 147 सीटें हैं। कितनी? 147। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की सीमा की। तो इसकी सीमा लगती है आंध्र प्रदेश राज्य से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। इन राज्यों से सीमा लगती है उड़ीसा राज्य की। और वेलर द्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया है क्या? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो उड़ीसा में ही है, जहाँ से अग्नि 5 मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल। प्रेजेंट टाइम के हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। श्री पीयूष गोयल ने झारखंड में हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित किया और श्री पीयूष गोयल ने गोड्डा नई दिल्ली हमसफ़र स्पेशल ट्रेन को भी गोड्डा से हरी झंडी दिखाई है। और हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन से यह इलाका तेज़ी से तरक्की करेगा और रोजगार की नई संभावनाएं पैदा होगी और भविष्य में किसान रेल के माध्यम से यहाँ के किसान अपनी उपज को बाहर भेज सकेंगे। इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह झारखंड में किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी 1853 में। कब? 1853 में। और प्रेजेंट टाइम पर भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो इसमें 18 जोन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीली महारानी माई मदर माई हीरो नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर अच्युत सामंत ने। किसने? डॉक्टर अच्युत सामंत ने यह पुस्तक लिखी है, नीली महारानी माई मदर माई हीरो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोसा उस्मानी किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो यह बनी है कोसोवो। कोसोवो देश की यह दूसरी बार राष्ट्रपति बनी है जोसा उस्मानी। यूरोपीय महाद्वीप का एक यह देश है, इसकी राजधानी है प्रिस्टिना और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। और यहाँ पर राष्ट्रपति बनी है अभी यही जोसा उस्मानी और प्रधानमंत्री हैं हाशिम थाची। कौन है? हाशिम थाची। यही है जोसा उस्मानी जो इस देश की राष्ट्रपति बनी है कोसोवो की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए 50 किलोमीटर निःशुल्क यात्रा की घोषणा की है? तो यह बिहार राज्य में अभी यात्रा की घोषणा की है। 50 किलोमीटर की जो यात्रा होगी वह निःशुल्क की जाएगी और यदि इससे ऊपर दिव्यांगजनों को यात्रा करना है तो उसमें 50% चार्ज देना होगा। बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ पर मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो यहाँ की 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी बार? 7वीं बार। अब बिहार राज्य का थोड़ा स्टैटिक जीके देख लेते हैं हम। तो बिहार राज्य की स्थापना सन 1912 में हुई थी और 1912 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बिहार राज्य का नाम अस्तित्व में आया था और 1935 में उड़ीसा राज्य को इससे अलग कर दिया गया था और सन 2000 में झारखंड राज्य को बिहार राज्य से अलग किया गया था। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध है। क्या है? मगध। इसकी राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। या जरूर याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और जो इतिहास के सबसे बड़े आविष्कार में से जीरो का आविष्कार भी करने वाले आर्यभट्ट बिहार से ही थे। कहाँ से थे? बिहार से। और शहनाई बजाने वाले प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान बिहार से थे, जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व 1102 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर साक्षरता दर 63.82% है, जिसमें 73.3% पुरुष है और 53.33% महिलाएं हैं। और बिहार राज्य में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 916 महिलाएं हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ था।
बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बोध गया मंदिर आदि। और यहाँ के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य, नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो गया में है, और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो मुंगेर में है, और विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन आश्रयनी यह भागलपुर में है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यह पश्चिमी चंपारण में है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो राजगीर नालंदा में है, और बरेला झील पक्षी आश्रयनी यह वैशाली में है, कैमूर वन्यजीव आश्रयनी यह कैमूर रोहतास में है। और बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं गंगा, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, सरयू, महानंदा, बागमती, अजय सकरी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं मुंडा, भील, मीणा, नागा, गोंड, खासी, कोल, गरासिया। और बिहार के प्रमुख लोक नृत्य छऊ नृत्य, मुख्य रूप से यहाँ पुरुषों के नृतकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यह युद्ध से संबंधित है। झिझिया नृत्य, विद्यापात नृत्य और कटगोड़वा नृत्य, धोबिया नृत्य, पावड़िया नृत्य, जोगिना नृत्य और झरने नृत्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से हम किसी न किसी भी चीज़ जैसे कि राज्य हो गया या देश हो गया जिसके बारे में रोज़ एक देश या राज्य के बारे में स्टैटिक जीके बताया करते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इससे आपका स्टैटिक जीके का भी नॉलेज बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की है? तो यह किया अभी श्रीलंका ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने पूर्वे कोट्टे और यहाँ की पूर्व राजधानी है कोलंबो और यहाँ पर राष्ट्रपति है राजभाई गोटाबक्षे। कौन है? राजभाई गोटाबक्षे। और अब बात कर लेते हैं बिम्स्टेक की। इसकी चेयरमैनशिप है श्रीलंका के पास 2018 से और इसकी स्थापना की गई थी 6 जून 1997 को और यह दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से देश है, तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।